किसी जमाने में एक बहुत बड़ा ताजिर रहा करता था। वो आदमी निहायत अमीर था। सोना, चांदी, कीमती जवाहरात, रेशम, इत्र और मसालों का सौदागर। वो हर मुल्क, हर शहर, हर बाजार में जाता, नए नए लोगों से मिलता, सौदे करता और अपने तजुर्बे से अपने नाम और दौलत को बढ़ाता। उसकी आंखों में हमेशा नई जगहों का शौक और दिल में नई मंजिलों की तलाश रहती थी। एक दिन जब वो अपने शहर के सराय में बैठा था तो उसने कुछ लोगों को किसी दूर के शहर का जिक्र करते सुना। एक ऐसा शहर जहां का कारोबार बहुत चलता था, जहां माल बिकता भी जल्दी और दाम भी ऊंचे लगते थे। ताजिर ने जरा झुककर पूछा, ए भाइयों, बताओ तो उस शहर में कौन सा माल सबसे ज्यादा नफा देता है? एक बूढ़ा सौदागर बोला, वहां के लोग चंदन की लकड़ी के दीवाने हैं। जो आदमी वहां चंदन लेकर जाए उसकी किस्मत खुल जाए। यह सुनते ही ताजिर के दिल में जैसे लालच की लहर दौड़ गई। उसने सोचा, अगर ऐसा है तो मेरा सारा पूंजी चंदन में लगाना बेहतर रहेगा। जहां ऊंचा दाम वहीं असल कारोबार। बस अगले ही रोज उसने अपना सारा माल बेचकर सारी पूंजी चंदन की लकड़ी में लगा दी। लकड़ी को बड़े ध्यान से काटकर चमकदार गट्ठरों में बांधा, ऊंटों पर लादा और सफर पर निकल पड़ा। कई दिनों की लंबी और थकाने वाली यात्रा के बाद जब सूरज ढलने लगा और आसमान पर लालिमा फैल गई तो दूर उसे वह शहर नजर आया। अचानक उसने देखा एक बूढ़ी औरत जो कुछ भेड़ें हाँकती हुई शहर की तरफ जा रही थी। उसके कपड़े सादे थे मगर चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे जिंदगी ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया हो। ताजिर ने आवाज दी, है बूढ़ी अम्मा, तुम कहाँ जा रही हो इस वक्त और ये शहर कैसा है? बूढ़ी औरत रुकी, उसकी तरफ देखा और बोली, तू कौन है आदमी और कहाँ से आया है? ताजिर ने कहा, मैं दूर देश का मुसाफिर हूँ, तिजारत के लिए आया हूँ। बूढ़ी औरत हल्के से मुस्कुराई, मगर उस मुस्कुराहट में कोई मिठास नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी। उसने कहा, ए बेगाने, तेरे लफ्जों से मालूम होता है कि तू पहली बार इस शहर में आया है। सुन, मैं तुझे एक बात बताऊं, मगर याद रखना, ये शहर तेरा भला नहीं करेगा। ताजिर चौंक उठा, ऐसा क्यों कहती हो अम्मा? वो बोली, क्योंकि यहाँ के लोग सीधे नहीं हैं। ये लोग चालाक, धोखेबाज और ठग हैं। जो बाहर से आता है उस पर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे गिद्ध लाश पर। तेरी दौलत, तेरी मालूमात, तेरी अक्ल सब लूट लेंगे। अगर मेरी बात माने तो इस शहर में मत जा, यहीं से लौट जा। ताजिर ने एक पल सोचा, फिर मुस्कुराया, अम्मा तेरी बात का शुक्रिया, मगर तिजारत का रास्ता डर से नहीं रुकता। मैं देख लूंगा क्या होता है। बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली, फिर कहा, खैर अगर तू जाने पर अड़ा है तो अल्लाह तेरा हाफिज हो। बस याद रखना, इस शहर में हर मुस्कुराहट के पीछे धोखा छिपा है। इतना कहकर वो औरत अपनी भेड़ों के साथ आगे बढ़ गई। ताजिर ने भी अपने ऊंटों को संभाला और शहर की तरफ चला। अगली सुबह जब सूरज की किरणें शहर की दीवारों पर पड़ी तो ताजिर ने देखा, क्या ही अजीब नजारा था। हर गली में भीड़ थी, हर आदमी किसी न किसी सौदे की बात कर रहा था। दुकानों पर रेशम, इत्र, मसाले, कीमती पत्थर। पर एक बात अजीब थी, सबकी आंखों में एक ही चमक थी, लालच की। ताजिर ने एक खान सराय में कमरा लिया और आराम करने लगा। कुछ देर बाद जब वो बाहर निकला तो एक शहर का आदमी उसके पास आया। साफ कपड़े, चेहरे पर मुस्कान और लहजे में नरमी। उसने सलाम किया और कहा, है मेरे मेहमान, तू कहाँ से आया है? ताजिर ने जवाब दिया, मैं दूर मुल्क से आया हूँ तिजारत के लिए। शहर वाले ने पूछा, क्या माल लाया है साथ? ताजिर ने कहा, चंदन लकड़ी। सुना है तुम्हारे यहाँ इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। यह सुनकर वह आदमी जोर से हंस पड़ा। कौन बेवकूफ था जिसने तुझे ये बात बताई? यहाँ तो हम अपने बर्तनों के नीचे चंदन लकड़ी जलाते हैं। हमारे यहाँ इसकी कीमत बस ईंधन जितनी है। ताजिर के होश उड़ गए। उसने सोचा, तो क्या मैंने अपनी सारी पूंजी बेकार कर दी? वो पछतावे में डूब गया, दिल भारी हो गया और वो सोचने लगा कि अब क्या करे। शाम को वह सराय लौट आया, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। रात गहरी हो चली थी। तभी खिड़की से झांकते हुए उसने देखा, पास वाले मकान में वही आदमी जो दिन में उससे मिला था, अपने बर्तन के नीचे चंदन लकड़ी से आग जला रहा था। ताजिर के दिल में शुबह जागा, ये तो वही लकड़ी है जो मैंने लाई थी। वो धीरे धीरे पास गया और बोला, है भाई, क्या तू मुझसे मेरी चंदन लकड़ी खरीदेगा? वो आदमी बोला, क्यों नहीं, मगर एक शर्त पर। मैं तुम्हें एक माप दूंगा जिसकी भरपाई तुम जो चाहो उससे कर सको। ताजिर ने सोचा, भला इससे अच्छा क्या हो सकता है? मैं तो उस माप के बराबर सोना मांग लूंगा। उसने हामी भर दी। आदमी ने उसकी सारी लकड़ी खरीद ली और अपने घर भिजवा दी।
सुबह हुई तो ताजिर शहर में घूमने निकला। उसकी आंखें हल्की नीली थीं और इसी वजह से वह बाकियों से कुछ अलग नजर आता था। अचानक एक आदमी उसके सामने आया जिसकी एक आंख नीली थी, दूसरी खाली गड्ढे में ढंसी हुई। वो चीखा, है दगाबाज, तू वही है जिसने मेरी आंख चुरा ली, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। भीड़ जमा हो गई। ताजिर ने हैरानी से कहा, मैंने तेरी आंख नहीं चुराई, खुदा का वास्ता, मैं तो अजनबी हूं। मगर लोग उस एक आंख वाले की तरफ थे। वो बोले, उसे अदालत ले चलो या फिर इसे उसकी आंख की कीमत चुकानी होगी। आखिर लोगों ने फैसला किया कि ताजिर को 1 दिन की मोहलत दी जाए ताकि वो उस एक आंख वाले को उसकी आंख की कीमत दे सके। ताजिर ने सर झुका लिया और एक जामिन तय कर दिया गया। भीड़ छूट गई, मगर अब उसकी एक और मुसीबत थी। उसकी एक चप्पल उस एक आंख वाले के साथ झगड़े में फट गई थी। वो एक मोची की दुकान पर रुका और बोला, इसे ठीक कर दो और मैं तुम्हें वह दूंगा जो तुम्हें खुश करे। मोची ने हामी भर दी और ताजिर आगे बढ़ गया। रास्ते में उसे कुछ लोग जुआ खेलते हुए दिखे। उसने सोचा, चलो थोड़ी देर खेलकर दिल बहला लूं। वो बैठ गया और खेल शुरू हुआ। पहले 2 दाम जीते, फिर तीसरे में हार गया। जुआरी हंसकर बोले, अब तेरे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो समुद्र का सारा पानी पी जा या फिर अपनी सारी पूंजी दे दे। ताजिर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, मुझे कल तक मोहलत दो। उन्होंने कहा, ठीक है, कल सुबह हाजिर रहना। अब वो बेचारा एक कोने में बैठ गया, ना माल बचा ना चैन, दिल बोझिल, दिमाग उलझा हुआ। तभी वही बूढ़ी औरत फिर सामने आ गई जो पिछली रात मिली थी। वो बोली, है ताजिर, मैंने तुझे पहले ही आगाह किया था, अब बता क्या आफत आ गई है तेरे सिर पर। ताजिर ने उसके आगे सब कुछ बयान किया, एक एक बात, पहले ठग से लेकर आखिरी जुआरी तक। बूढ़ी औरत ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोली, सुन, अभी तेरे लिए एक रास्ता है। इस शहर के एक कोने में एक अंधा शेखा रहता है, लंगड़ा मगर अक्ल में बड़ा चालाक। शहर के तमाम ठग रात में उसके पास जाते हैं और अपनी चालों का हाल सुनाते हैं। वो बताता है कि कौन जीता कौन हारा और किसने कौन सी गलती की। अगर तू रात में उसके पास जाकर छिप जाए तो शायद तुझे कुछ ऐसी बात सुनने को मिले जिससे तू खुद को बचा सके। ताजिर ने कहा, अम्मा, अगर ऐसा है तो यही करूंगा, खुदा तेरा भला करे। रात का सन्नाटा गहरा रहा था। आसमान पर बादल थे और चांद धुंधला सा हो चला था। शहर के उस सिरे पर जहां तंग गलियां थीं और मकान पुराने, वहां एक छोटा सा मकान था जिसकी दीवारों पर झाड़ झंखाड़ चढ़े हुए थे। ताजिर ने चुपचाप उस मकान के पास पहुंचकर चारों तरफ देखा। कोई नजर नहीं आ रहा था। वो धीरे धीरे अंदर घुसा और एक पुराने पर्दे के पीछे छिप गया। अंदर का माहौल कुछ और ही था। जले हुए दियों की हल्की रोशनी, धुएं से भरा कमरा। बीच में एक बुजुर्ग बैठा था, सफेद दाढ़ी, पैर में लंगड़ापन। वो वही अंधा शेख था जिसके बारे में बूढ़ी औरत ने बताया था। उसके सामने एक पुराना कालीन बिछा था जिस पर कुछ लकड़ी के प्याले रखे थे और एक पुरानी अगरबत्ती धीरे धीरे धुआं छोड़ रही थी। दीवारों पर पुराने ताबीज, कुछ जड़ी बूटियां और एक लोहे की छड़ी टंगी हुई थी जिससे वो अपनी जगह टटोल टटोल कर चलता था। ताजिर पर्दे के पीछे दुबक कर बैठ गया और इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में दरवाजा चरमराया और 4 आदमी अंदर दाखिल हुए। पहला वही था जिसने चंदन लकड़ी खरीदी थी, दूसरा वो एक आंख वाला, तीसरा मुची और चौथा जुआरी। उन्होंने अंधे शेख को सलाम किया और सब उसके चारों तरफ बैठ गए। अंधे ने कहा, बताओ आज किस किस ने अपना हिस्सा पाया और किस पर आफत आई। पहला आदमी यानी चंदन का खरीदार बोला, है शेख, मैंने आज एक अजनबी ताजिर से चंदन लकड़ी बहुत सस्ते में खरीदी और इसके लिए वो एक माप भर जो वो चाहे देने पर हामी भरी थी, उसने मान लिया। अब सोच रहा हूं कि कल जाकर उसे कुछ सिक्के दे दूं और बात खत्म। अंधा शेख हल्के से मुस्कुराया और बोला, तेरा मामला इतना आसान नहीं है चालाक। अगर वो आदमी अकल वाला हुआ तो तुझ पर हावी हो जाएगा। कैसे ऐ शेख, उसने पूछा। अंधा बोला, अगर वो कहे मैं सोना या चांदी से भरी माप लूंगा तो क्या तुम दोगे? उसने जवाब दिया, मैं दे दूंगा, फिर भी फायदे में रहूंगा। शेख ने जवाब दिया, और वो कहे कि मैं पिस्सुओं से भरी माप लूंगा, आधे नर आधे मादा, तो तू क्या करेगा? वो ठग चौंक पड़ा, जैसे उसके पैरों तले जमीन निकल गई हो। बाकी सब हंस पड़े। पहला ठग मायूस हो गया, वो जान गया कि वह हार गया। खैर, अगर ऐसा हुआ तो समझो मैंने अपनी लकड़ी खो दी। अब दूसरा यानी एक आंख वाला आगे बढ़ा, है शेख, आज मैंने एक अजनबी नीली आंखों वाले आदमी को देखा और उस पर इल्जाम लगाया कि उसने मेरी आंख चुराई। लोग इकट्ठे हो गए और अब कल तक की मोहलत मिली है कि वो मुझे मेरी आंख की कीमत दे। अंधे ने अपनी सफेद दाढ़ी सहलाते हुए कहा, सुनो,
अगर वो आदमी अक्ल से काम लेगा तो तू ही हारेगा। कैसे? उसने पूछा। अंधा बोला, वो तुझसे कहेगा ही अपनी आंख निकाल और मैं अपनी निकालूंगा, दोनों को तौलते हैं। अगर वजन बराबर हो तो तू सच कहता है, अगर नहीं तो तू झूठा है। क्या तू अपनी बची हुई आंख निकाल सकेगा? वो आदमी सहम गया। ना, हरगिज नहीं। अंधा शेख हंसा। तो समझ ले, अगर उसने ये दलील दी तो तेरा खेल खत्म। अब तीसरा मोची आगे आया। उसने कहा, ऐ शेख, आज एक मुसाफिर ने अपनी फटी चप्पल मुझे दी और कहा, इसे सुधारो और तुझे मुझसे वही मिलेगा जो तुझे खुश करे। अब मैं चाहता हूं कि कल उससे उसकी सारी दौलत ले लूं और यही कहूं कि यही मुझे खुश कर सकता है। अंधा शेख हल्के से मुस्कुराया। अगर वो तुझसे ज्यादा चतुर हुआ तो तू भी मात खा जाएगा। मोची बोला, कैसे? शेख ने कहा, वो तुझसे कहेगा, हमारे सुल्तान ने अपने दुश्मनों पर फतह पाई है, उनके बाल बच्चे बढ़े हैं, क्या तू खुश है? अगर तू कहे हाँ तो वो कहेगा, तो फिर जा, तुझे जो चाहिए मिल गया। अगर तू कहे नहीं तो वो तेरी गर्दन पर चप्पल दे मारेगा और तुझे बदनसीब कर छोड़ेगा। मोची ने माथा पकड़ लिया। लानत है, ये तो कभी सोचा ही नहीं था। अब चौथा जुआरी आगे आया। ऐ शेख, आज मैंने एक मुसाफिर से दांव खेला। मैंने कहा, अगर तू समुद्र पी जाए तो मैं तुझे अपनी सारी दौलत दूंगा और अगर नहीं तो तू अपनी सारी दौलत मुझे देगा। वो हार गया और कल तक की मोहलत मांग ली है। अंधे ने सिर उठाया और बोला, अगर वो अक्लमंद हुआ तो तू भी हार जाएगा। कैसे? जुआरी ने पूछा। अंधा शेख बोला, वो तुझसे कहेगा, समुद्र का मुंह मेरे हाथ में दे दे और मैं पी जाऊं, और तू ऐसा कर ही नहीं सकेगा। बस तेरी हार पक्की। जुआरी का मुंह खुला का खुला रह गया। बाकी सबने ठंडी सांस ली। सबको अपनी चाल का अंजाम पता चल चुका था। अंधे शेख ने कहा, अब जाओ सब और दुआ करो कि वो अजनबी ताजिर इन बातों का इल्म न रखता हो। चारों ने उठकर सलाम किया और वहां से निकल गए। उनके जाते ही ताजिर ने गहरी सांस ली, जैसे किसी बंद कमरे से बाहर आया हो। वो समझ गया था कि उसकी किस्मत अब उसके हाथ में है। रात के आखिरी पहर में वो चुपचाप सराय लौटा। दिल में अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी ठंडक थी। वो जान चुका था कि कल कैसे पलटवार करना है। सुबह का सूरज उगा और साथ ही ठग एक एक कर उसके पास आने लगे। सबसे पहले जुआरी आया। वो बोला, आओ ताजिर, अब वक्त पूरा हो गया, चल या तो समुद्र पी जा या अपनी दौलत दे दे। ताजिर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मगर तू समुद्र का मुंह पकड़ कर दे दे ताकि मैं उसे पी जाऊं। जुआरी हक्का बक्का रह गया। उसने सिर झुका लिया, बोला, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, और उसने हार मान ली। ले ये 100 अशरफियां रख और मुझे छोड़ दे। ताजिर ने लिया और बिना कुछ कहे मुस्कुराया। अब मोची आया। वो बोला, ऐ ताजिर, अब बता, तुझे मुझे क्या देना है? तूने कहा था जो मुझे खुश करे वही देगा। ताजिर ने कहा, हमारे सुल्तान ने अपने दुश्मनों को हरा दिया है, उनका माल और बाल बच्चे बढ़ गए हैं। क्या तू खुश है या नहीं? मोची ने कहा, हाँ मैं खुश हूं। तो जा, तुझे जो चाहिए मिल गया। ताजिर ने कहा और चप्पल उठाकर पहन ली। मोची बिना कुछ बोले चलता बना। अब तीसरा एक आंख वाला आया। वो गुस्से से बोला, अब बता, मेरी आंख की कीमत देगा या नहीं? ताजिर ने कहा, दे दूंगा, मगर पहले अपनी आंख निकाल, फिर मैं अपनी निकालूंगा, दोनों को तौलेंगे। अगर तेरी मेरी बराबर हुई तो मैं तेरी कीमत दूंगा। भीड़ इकट्ठी हो गई। एक आंख वाले की सांस अटक गई। वो बोला, मुझे मोहलत दे। ताजिर ने सख्ती से कहा, नहीं, मैं अजनबी हूं, न तेरा वक्त जानता हूं न तेरी दलील। आखिर वो आदमी झुक गया और बोला, ठीक है, मैं तेरी आंख की कीमत नहीं चाहता, ये लो 100 अशरफियां और मुझे छोड़ दे। ताजिर ने ली और चुप रहा। अब आखिरी चंदन लकड़ी वाला ठग आया। वो बोला, हे ताजिर, तेरी लकड़ी मैंने ली थी, अब आ उसका दाम ले ले। ताजिर ने पूछा, क्या दाम दोगे? वो बोला, हम तो तय कर चुके थे, एक माप जो तेरा दिल चाहे। ताजिर बोला, तो फिर मैं चाहता हूं कि वो माप पिस्सुओं से भरा हो, आधे नर आधे मादा। आदमी का चेहरा उतर गया। वो हक्का बक्का रह गया। ए ताजिर, ये तो नामुमकिन है। ताजिर ने कहा, तो फिर मेरी लकड़ी लौटा दे। वो ठग कांपते हुए बोला, ठीक है, लकड़ी ले जा, और खुद को 100 अशरफियां देकर इस सौदे से छुड़ाया। इस तरह ताजिर ने एक एक ठग को उसी की चाल से मात दे दी। जो शहर उसे लूटने आया था, वहीं वो चारों उसे अपनी दौलत देकर विदा करने लगे। सुबह ताजिर ने सारी लकड़ी अपनी कीमत पर बेच दी। अब वो उस शहर से निकलना चाहता था, वो शहर जहां हर मुस्कान के पीछे मकर था, हर सलाम में धोखा और हर दोस्ती में चाल। लेकिन उसके चेहरे पर ना कोई शिकन थी, ना कोई डर, बल्कि अब उसके लबों पर एक हल्की मुस्कान थी। उस मुस्कान में तजुर्बे का नूर था। शहर के दरवाजे से बाहर निकलते वक्त वो वहीं पुरानी बूढ़ी औरत मिली।
जिसने पहली बार उसे ठगों के बारे में आगाह किया था। वो अब भी वहीं थी, कमर झुकी हुई, सर पर पुराना दुपट्टा, चेहरे पर झुर्रियां, मगर आंखों में अजीब चमक। वो बोली, अरे ओ मुसाफिर, तू अब जा रहा है? क्या ठगों ने तुझे भी लूटा या तू भी उन जैसा बन गया? ताजिर मुस्कुराया, नहीं अम्मा, उन्होंने कोशिश तो बहुत की थी, मगर अल्लाह ने अक्ल दी थी, वही काम आ गई। बूढ़ी हंसी, वाह रे बेटा, तो तू ही पहला मुसाफिर है जो इस शहर से सलामत लौटा है। ताजिर ने झोले से कुछ सिक्के निकाले और उसकी तरफ बढ़ाए। अम्मा, ये तेरे लिए। उस दिन तूने मुझे जो बात कही थी वही मेरी जान बचा गई। ये तेरी अमानत है। वो सिक्के लेने से मना कर देती है। नहीं बेटा, मैं तो फकीर हूं। मैंने तुझे सिर्फ इतना कहा था कि इस शहर में हर शख्स मुस्कुराता जरूर है, मगर दिल में जहर रखता है। अगर तूने उनकी मुस्कान के पार देख लिया तो अब तू सिर्फ अमीर नहीं, अक्लमंद भी है। उसने दुआ दी, अल्लाह तुझे सलामत रखे और तेरे कारोबार में बरकत दे। ताजिर ने सिर झुकाया और अपने शहर की तरफ रवाना हो गया। दोस्तों, ये था ताजिर और ठगों का वाकया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इसी तरह के दिलचस्प वाकयात के लिए मेरे चैनल रूहानी किस्से को सब्सक्राइब कर दीजिए।